आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप CDSL ईजिस्ट की मदद से अपने ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट से किसी भी ग्रो डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन और पेपरलेस है और आप महज कुछ मिनटों में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति के ग्रो डीमैट अकाउंट में अपने ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में रखे शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें अपना ज़ीरोधा अकाउंट जहां से हम शेयर ट्रांसफ़र करेंगे उसे CDSL ईजी और ईजिस्ट के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके लिए हमें CDSL ईजिस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वेब ब्राउज़र में CDSL ईजिस्ट टाइप कर सर्च करें और CDSL वेबसाइट की लिंक को ओपन करें। CDSL ईजिस्ट के लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ आपको टू रजिस्टर फॉर ईजी का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में जिस ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट से आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका 16 अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर डालें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पैन कार्ड नंबर और फिर जन्म तिथि DDMM फॉर्मेट में एंटर करें। पहले अपना पूरा पैन कार्ड नंबर डालें, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट और महीना डालें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे एंटर कर कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद अपने CDSL ईजी अकाउंट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका CDSL ईजी के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब हम CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। इसके लिए अपने CDSL ईजी अकाउंट में लॉगिन करें। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसलेनियस मेन्यू में आपको अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में ट्रस्टेड अकाउंट पिन का ऑप्शन चुनें, फिर सबमिट बटन दबाएं। अब अगली स्क्रीन में ऐड ट्रस्टेड BOID वाले सेक्शन में अपने उस करीबी व्यक्ति का ग्रो डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिसमें आप शेयर भेज रहे हैं। डीमैट अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, उसे एंटर कर ओके पर क्लिक करें। लीजिए, आपका ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। स्क्रीन पर आप अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज देख सकते हैं। ईजीएस्ट में अपग्रेड होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। ये आपके ब्रोकर पर डिपेंड करता है। जब आपका CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो CDSL की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें कहा जाएगा कि आपने ईजीएस्ट में अपग्रेड कर लिया है। साथ ही आपको एक अलग मेल में 6 अंकों की एक पिन मिलेगी जिसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप शेयर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको पिन नहीं मिली तो आप खुद भी अपनी पिन बना सकते हैं, वो प्रोसेस वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे। जैसे ही आपको पिन का मेल मिल जाए तुरंत अपनी पिन बदलें। पिन बदलने के लिए CDSL ईजीएस्ट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर जाएं। यहाँ चेंज पिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब चेंज पिन स्क्रीन में ओल्ड पिन में वो पिन डालें जो आपको मेल में मिली है और न्यू पिन में अपनी नई पिन डालें। ध्यान रहे, आपकी 8 अंकों की पिन केवल कैपिटल लेटर्स और नंबर में होनी चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा। पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, हमने अपनी पिन भी बदल ली है। और अब बचा है आखिरी स्टेप। सबसे अंतिम स्टेप में हमें जिस ग्रो डीमैट अकाउंट को शेयर भेजना है उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। तो इसके लिए अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें। मिसलेनियस में BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, अब अगली स्क्रीन में सबसे ऊपर CDSL का ऑप्शन चुनें। बायर BO कॉलम में जिस व्यक्ति के ग्रो डीमैट अकाउंट में शेयर भेजने हैं उसका डीमैट अकाउंट नंबर डालें। बायर पैन में उसी व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर भी डालें। भूल से यहाँ अपना ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर मत डाल देना। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। आप स्क्रीन पर BO सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुल लिखा देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करें। एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डीलिंक पर क्लिक करें।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐड किए गए बेनिफिशियरी का लिंकिंग स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। अब हम इस बेनिफिशियरी को ऑथेंटिकेट करेंगे। बस कुछ ही मिनटों में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर ब्राउज़र में ओपन करें। लिंक ब्राउज़र में खुलने के बाद सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें और उसके बाद अपना ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर और ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करना है। गलती से सामने वाले व्यक्ति जिसे आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका पैन कार्ड और ग्रो डीमैट अकाउंट नंबर आप ना डालें। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद सेलर BOID यानी कि अपने डीमैट अकाउंट पर टिक मार्क कर सिलेक्ट करें और जनरेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP भेजा गया है वो OTP एंटर करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। इसके बाद पॉपअप स्क्रीन में ओके को सिलेक्ट करें। लीजिए, आपका बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है। एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि ऐड किया गया बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है और अब हम तैयार हैं उस व्यक्ति के ग्रो डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने के लिए जिसे हमने बेनिफिशियरी के रूप में ऐड किया है। ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने से पहले ज़ीरोधा से जो शेयर आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एवरेज बाई प्राइस और परचेस डेट का स्क्रीनशॉट ले लें। ये डिटेल्स आप शेयर पर क्लिक कर व्यू ब्रेकडाउन में देख सकते हैं। तो चलिए शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मेन्यू ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन पर जाएं। इसके बाद ट्रांजैक्शन मेन्यू में सेटअप ऑप्शन चुनें। इसके बाद अगली स्क्रीन में आपको बल्क सेटअप पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली स्क्रीन में सबसे पहले एग्जीक्यूशन डेट में आपको जिस दिन शेयर ट्रांसफर करना है वो डेट सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कल ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो तो कल की डेट चुनें, मगर ध्यान रहे उस दिन मार्केट हॉलिडे ना हो वरना एग्जीक्यूशन फिर अगले दिन ही होगा। अगर आज ही ट्रांसफर करना है तो मार्केट बंद होने से पहले ये काम कर ले, तभी आपका ट्रांसफर आज एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद काउंटर BOID में उस व्यक्ति का ग्रो डीमैट अकाउंट सिलेक्ट करें जिसके अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसके बाद आइडेंटिटी आइडेंटिफायर में NA ऑप्शन चुनें। चलिए अब प्लस बटन पर क्लिक कर हम जो शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद अकाउंट ISIN पर क्लिक करें। अब अपने पोर्टफोलियो से जिस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना है उसके ISIN पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कितने शेयर ट्रांसफर करना है वो क्वांटिटी एंटर करें। अगर सारे शेयर ट्रांसफर करना है तो पूरी क्वांटिटी एंटर करें। इसके बाद अगले कॉलम में रीज़न फॉर ट्रेड में शेयर ट्रांसफर करने का कारण चुनें। आप गिफ्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या ट्रांसफर टू ओन फैमिली मेंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे वो सिलेक्ट करें। वैसे फैमिली के अंदर ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये दोनों विकल्प सही हैं। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। शेयर को सिलेक्ट करने के बाद अब सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी, यहाँ ओके पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको अंतिम स्टेप में ये ट्रांसफ़र वेरीफाई करना होगा। इसके लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपनी ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट कर कमिट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर आपसे OTP एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर जो OTP रिसीव हुआ है वो एंटर कर सबमिट करें। और इसके बाद आपसे शेयर ट्रांसफ़र पिन एंटर करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ वही पिन एंटर करें जो आपको ईमेल के ज़रिए प्राप्त हुई थी और जिसे बाद में हमने चेंज किया था। अगर पिन नहीं पता तो वीडियो के अंत में पूरी प्रोसेस में बताया गया है कि पिन कैसे बनाएं। पिन एंटर करते ही आपके शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया है।
अगर आपने एग्जीक्यूशन डेट आज की एंटर की है तो आपके शेयर सामने वाले के ग्रो डीमार्ट अकाउंट में कल क्रेडिट हो जाएंगे, और कल की एग्जीक्यूशन डेट सिलेक्ट की है तो शेयर क्रेडिट परसों होंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रहे कि आपके ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में कम से कम 100 रुपये ज़रूर हों, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र करने का चार्ज आपके डीमैट बैलेंस से ही कटेगा, जो ज़्यादा नहीं होता। पर ट्रांसफ़र लगभग 23 रुपये के आसपास होता है। अगर डीमैट अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो हुआ तो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद भी आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट से ग्रो डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको किसी और ग्रो या अन्य डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले मिसलेनियस ऑप्शन में जाकर एडिट ट्रस्टेड अकाउंट में उसका डीमैट अकाउंट ऐड करें। उसके बाद उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड कर वेरीफाई करें, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी आप नया डीमैट अकाउंट ऐड करेंगे, हर बार आपको मेल के ज़रिए नई शेयर ट्रांसफ़र पिन मिलेगी, जो आप चेंज कर सकते हैं या वही पिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा तब ग्रो अकाउंट होल्डर को CDSL की तरफ से मेल और SMS रिसीव होगा कि शेयर क्रेडिट हो गए हैं, तो वहीं ज़ीरोधा अकाउंट होल्डर को शेयर डेबिट का SMS और ईमेल CDSL की तरफ से मिलेगा। ये मेल रिसीव होने के बाद अगले दिन सामने वाले व्यक्ति के ग्रो डीमैट अकाउंट में शेयर दिखने लगेंगे। जब ग्रो डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाए, उसके बाद आपको अपने शेयर की एवरेज प्राइस को एडिट कर करेक्ट करना होगा, ताकि आपको प्रॉफिट या लॉस सही दिखाई दे। इसके लिए अपने ग्रो डीमैट अकाउंट में लॉगिन करें। उसके बाद होल्डिंग्स पर जाएं। होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र किए गए शेयर सक्सेसफुली क्रेडिट हो गए हैं। क्रेडिट हुए शेयर्स के नीचे एवरेज बाय प्राइस ठीक करने के लिए एक मैसेज लिखा आ रहा है, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अगली स्क्रीन में शेयर बाय डेट एंटर करें। अगर अलग अलग डेट पर शेयर बाय किए हैं तो कोई भी एक डेट एंटर करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद शेयर की क्वांटिटी और एवरेज बाय प्राइस को एंटर करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद डन पर क्लिक करें और अगली स्क्रीन में कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी एवरेज प्राइस भी करेक्ट हो गई है। आशा करते हैं ये शेयर ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए जो पिन डालनी पड़ती है वो कैसे बनाएं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको भी ईमेल के जरिए पिन नहीं मिली है तो ये स्टेप्स फॉलो कर आप खुद से अपनी पिन बना सकते हैं। क्या आपको भी CDSL ईजीएस्ट में अपग्रेड करने के बाद पिन नहीं मिली है? जी हाँ, मैं उसी पिन की बात कर रही हूँ जो शेयर ट्रांसफ़र करते समय आपको ऑथेंटिकेशन के लिए डालनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और अपग्रेड करने के बाद ईमेल के जरिए पिन नहीं आई है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस गाइड को फॉलो कीजिए और तुरंत अपनी पिन खुद से बना लीजिए। सबसे पहले आपको अपनी CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर जैसे ही लॉगिन करेंगे, स्क्रीन पर सबसे पहले आपको मिसलेनियस मेन्यू दिखाई देगा। उसी पर क्लिक कीजिए और फिर एडिट प्रोफाइल पर जाएं। अब जो पेज खुलेगा उसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ आपको नया सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना है और उसका आंसर सेट करना है। क्वेश्चन चुनिए, आंसर डालिए और फिर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग अलग 3 अंकों के OTP आएंगे। सबसे पहले मोबाइल पर आए OTP को डालिए और फिर ईमेल पर आए OTP को डालिए। दोनों OTP एंटर करने के बाद सबमिट कर दीजिए। अब आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर सेट हो चुका है। आगे जब भी आप नई पिन बनाएंगी तो वेरिफिकेशन के लिए यही आंसर डालना होगा। चलिए, अब अपनी नई पिन बनाते हैं। इसके लिए फिर से मिसलेनियस मेन्यू पर जाएं और रीसेट पिन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालिए और कंफर्म आंसर भी भरकर सबमिट कर दीजिए। कुछ ही देर में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 6 अंकों की एक नई पिन आ जाएगी। आप चाहें तो इस पिन को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसे बदलकर अपनी पसंद की पिन बना लें। इसके लिए वापस मिसलेनियस मेन्यू में जाएं और चेंज पिन का ऑप्शन चुनें। अब ओल्ड पिन में वो पिन डालें जो आपको ईमेल से मिली थी और न्यू पिन में अपनी पसंद की पिन सेट करें। ध्यान रखें, आपकी नई पिन केवल कैपिटल लेटर्स और नंबर में होनी चाहिए। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। नई पिन डालने के बाद सबमिट कर दीजिए और लीजिए, आपकी पिन बनकर तैयार है। अब इस पिन का इस्तेमाल आप शेयर ट्रांसफ़र करते समय ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं, और भविष्य में अगर कभी पिन बदलनी हो या भूल जाएं तो इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।